लखीमपुर की सरजमी पर रविवार को सियासी तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में विशाल जनसभा ने शक्ति प्रदर्शन का स्पष्ट संदेश दे दिया। भारी संख्या में जुटे समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्षों से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की आवाज को दबाया गया, लेकिन अब ये वर्ग जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां केवल चुनाव के समय जनता को याद करती हैं, जबकि जमीनी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं होती। आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले चुनावों में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। सभा के दौरान उन्होंने दलित मुस्लिम एकता पर भी विशेष जोर देते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। इस गर्मी में तो बड़े बड़े पेड़ पौधे मुरझा जा रहे हैं, लेकिन इस गर्मी में भी आपके चेहरे की चमक और पसीना बता रहा है कि आपने जो ठाना है वो 2027 में कामयाब होगा। मैं यहाँ बड़ी संख्या में पहुंची, मेरी माँ बहनों को भी, छोटी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल से उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ जो मेरी बहनें और हमारी बच्ची और हमारी माएँ यहाँ बैठी हैं। हमारे वॉलंटियर फोर्स के साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो वॉलंटियर बहनें आज हमारी हैं यहाँ, जो नीली और सफेद साड़ी पहनकर जो मोर्चा संभाले हुए सारी वॉलंटियर बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस के भाइयों का और हमारी पुलिस की बहनों का कि वो भी बहुत मजबूती से मोर्चा लेके गर्मी में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। प्यारे साथियों, मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु कबीर जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, तमाम उन महापुरुषों का, संत गाडगे जी महाराज, उन तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उस परिवार को उनका दुख बांटने का प्रयास करता हूं। मैं अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं लखीमपुर के लाल इंद्रजीत गुप्ता जी को भी नमन करता हूं जिन्होंने अभी अभी शहादत दी है। प्यारे साथियों, आज लखीमपुर की इस क्रांतिकारी धरा पर जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और आप इतनी बड़ी संख्या में अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो अगले 40, 50, 60 मिनट मैं आपसे अपने दिल की बात रखूंगा और मैं आशा उम्मीद करूंगा नौजवानों, बड़े बुजुर्गों से, इस मंच पर बैठे हर एक व्यक्ति से कि वो आने आज के बाद, यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठेगा, वो गुलामी को समझेगा और गुलामी की बेड़ियों करेगा। कि वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक है कि जो रैली कल होने वाली है उसकी परमिशन को रात को 7 बजे तक दबा के रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उन तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आजाद समाज पार्टी इस हालात में नहीं रहेगी, मेरी बात को आप याद रखना। और हमेशा जिनको जो आज आपके दफ्तरों में परमिशन लेके, आंख में आंसू लेके घूम रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, परमिशन दे दो, वो भी हमेशा इस हालात में नहीं रहेंगे। एक दिन आएगा कि जब उनकी गाड़ी रुका करेगी तो आप उनके सम्मान में अपने दफ्तर के बाहर खड़े हुआ करोगे, मेरी बात को। प्यारे साथियों,
हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। अगर आप बदल जाओ और बदलाव की ठान लो तो उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल जाएगा। मेरी बात को इस जनसभा को उसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि आगामी चुनावों को लेकर किया गया बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। मंच से लखीमपुर खीरी के चर्चित थप्पड़ कांड और तिकोनिया कांड का भी जिक्र किया गया, जिसके जरिए जनता को पुराने घटनाक्रमों की याद दिलाते हुए समर्थन जुटाने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के चुनावों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया और जनता से अपील की कि वे उनकी पार्टी को मौका दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाए जाएंगे और कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएगी। जनसभा के दौरान आई इंडिया ने सुनने वालों से बातचीत की, आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। खीरी में बिलोबी मैदान पे हम आपको बता दें, यहाँ पे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का आज यहाँ पे प्रथम आगमन हो रहा है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे उनको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं जहाँ तक आप नज़र देखें वहाँ तक आपको भीड़ ही दिखाई देगी और नीला झंडा, आपको नीला झंडा भी दिखाई देगा। हम आपको बता दें यहाँ पे कई लोग खड़े हुए भी हैं, हम आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या देखने आए हैं यहाँ पे? आज हम यहाँ पर चंद्रशेखर जी से मिलने आए हैं और उनके वक्तव्य को सुनने आए हैं। उनकी भाषा सुन करके हम लोग को बड़ा प्रफुल्लित होते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे समाज में ऐसे नेता आते रहें और हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में कोई भी कार्य जागरूकतापूर्ण करते रहें। धन्यवाद। अपनी वाणी को हमारे साथ में और भी देखिए खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं चाचा? ये आए हैं कि चंद्रशेखर जी जो है हम लोगों को न्याय दिलवाएं। जहाँ देखो तहाँ कोई विवाद होता वहाँ ये जाते हैं और बातचीत करते हैं उसको। आपको कौन सा न्याय चाहिए, क्या क्या न्याय चाहिए आपको? अरे समाज के साथ अन्याय हो रहा, बहू बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा वो तो अन्याय ही तो है ना। जैसा कि हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसा अभी चाचा ने बताया कि इनके समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, तो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, वो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। हमारे साथ में और युवा भी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। आप युवा साथी हैं, आप कब से जुड़े हुए हैं? जब से चंद्रशेखर आजाद भाई पार्टी जो है बनाए हैं तब से जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं लखीमपुर से। आप लखीमपुर से आए हैं। आप क्या देखने आए हैं? आप क्या एक तो सोच क्या लेकर के आए हैं? हम पहली बात तो यह है कि हमारे बड़े भाई जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आज तक हम उनको मतलब मोबाइल पे देखते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो हमारे सामने युवा खड़े हैं ये केवल मोबाइल पे देखा करते हैं, तो ये आज इनकी इच्छा भी आज पूरी होने वाली है कि आज ये स्वयं सामने देखेंगे। कैमरामैन पप्पू शाह के साथ में पीएल राठौर, आई इंडिया, लखीमपुर खीरी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।